अस्सलाम वालेकुम। जून 22 मरियम अंडरस्टैंड्स दैट द कंपनी वुड आल्सो, यहां से ऑनवर्ड पढ़ना था और है तो ये ऑप्शन का भी केस 2, लेकिन चूंकि ओटीसी ऑप्शन से ये इजीली हो जाएगा इसलिए अभी करा रहा हूं सवाल। इस सवाल में ना पार्ट ए का आंसर है, वहां से आगे चलना है। तो पार्ट ए का आंसर मैं बता देता हूं। हम पाकिस्तानी कंपनी है और हमें पार्ट ए का सारा सोल्यूशन करने के बाद 1309950 डॉलर मिलने हैं। यहां से मैं पार्ट बी स्टार्ट करने लगा हूं। ये जून 22 का पार्ट बी पार्ट ए के एंड से स्टार्ट होने लगा है और पार्ट ए हुआ था डॉलर रिसीट होनी है 1309950। यहां से सवाल पार्ट बी शुरू हो रहा है। हमें इस अमाउंट की करनी है हेज। ये पार्ट ए जो है ना, ये कमोडिटी फ्यूचर है। जब आपको कमोडिटी पढ़ा दूंगा तो फिर पार्ट ए भी हो सकता है। पार्ट बी यहां से आगे चलाते हैं। अच्छा, पार्ट बी ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, इन तीनों को कैलकुलेट करके बताएं कि कौन सा बेहतर है। बल्कि बेहतर पार्ट सी में पूछा हुआ है, पार्ट ए में सिर्फ कैलकुलेशन करके बतानी है। फॉरवर्ड का क्या रेट लें जी? अच्छा, इसमें ना रेट बड़ा मजे का दिया हुआ है। ये टेबल थोड़ा देखने में अजीब है, लेकिन इसमें टेबल में आपको जो 0.521 लिखा नजर आ रहा है, 5241, ये क्या है? रुपीस पर डॉलर है, डॉलर पर रुपीस है, क्या है ये डॉलर पर 100 रुपए, यानी रुपीस पर डॉलर नहीं। हम पाकिस्तानी कंपनी है, डॉलर पर रुपीस है इनडायरेक्ट कोड, और डॉलर पर रुपीस भी नहीं, डॉलर पर 100 रुपए। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इस सवाल को करने के लिए ना बार बार 100 रुपए पता नहीं याद रहना रहे, तो आप इस रेट को 0.5 क्या है 241 की बजाय ये कर ले, तो वो डॉलर पर रुपी बन जाएगा, है ना? तो 100 उड़ा दें तो ये बन जाएगा। तो अब ये डॉलर पर रुपी का सवाल है। पाकिस्तानी कंपनी है, डॉलर पर रुपी। तो फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है या फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूं। फॉरवर्ड से करना है, फ्यूचर से करना है और ऑप्शन से करना है। पहले फॉरवर्ड से कर रहा हूं। तो फॉरवर्ड से करने के लिए क्या फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है? एडजस्टमेंट दी हुई है, डिस्काउंट या प्रीमियम? डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 1 फॉरवर्ड से कर रहा हूं। तो फॉरवर्ड से सवाल करने का तरीका ये होता है कि फॉरवर्ड रेट बना लें। तो फॉरवर्ड रेट कैसे बना लें जी? हमें कौन सा वाला फॉरवर्ड चाहिए? बल्कि इस फॉरवर्ड से एक ही है। हमने इसको, ये जो पैसे मिलने हैं ना हमें, ये 31 दिसंबर 2022 को मिलने हैं। अभी इस काम में 6 महीने पड़े हैं। तो आपको अभी 30 जून 22 का स्पॉट रेट दिया हुआ है और उससे फॉरवर्ड बनाना है 6 महीने बाद का। तो कैसे बनाएं? इसको ऐड करेंगे, लेस करें? क्यों? इनडायरेक्ट कोट है, डॉलर पर रुपीस है, इनडायरेक्ट कोट है और फॉरवर्ड डिस्काउंट है, तो ऐड करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड रेट बन जाएगा, स्पॉट कितना है जी? 0.5241 था ना, तो बेशक आप इसको 0.005241 कर लें और यही वाला सलूक डिस्काउंट के साथ भी करना। डिस्काउंट कितना है? ये 2 जीरो डालने के बाद तो फॉरवर्ड रेट बन जाएगा डॉलर पर रुपीस जी 0055 जी 66 कैसे? अच्छा वो 67 ना, ये बन गया फॉरवर्ड रेट। और फॉरवर्ड रेट से हमने टोटल रिसीट बनाने के लिए टोटल रुपी रिसीट आ जाएगी 1309950 को से डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं? आंसर रुपए में चाहिए, डिवाइड 0.005567 जी। बहुत बड़ा आंसर आएगा, मिलियन में बता दें। टू 5.31 ये हो गया फॉरवर्ड हेजिंग।
जी फॉरवर्ड। अच्छा आप चलते हैं फ्यूचर पे। केस 1 है केस 2 है? क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर है वो डॉलर नहीं, वो रुपीस का दिया हुआ। कैसे पता चल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट साइज को देख के पता चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट साइज है रुपीस 2 मिलियन, तो ये हमारी करेंसी का फ्यूचर वेरिएबल है जो कल बताया था, तो ये केस 2 है। अच्छा एक और बात, कल पिछली क्लास में मैंने वो जो फ्यूचर के 3 सिनेरियो बताए थे, एक नॉर्मल सवाल, एक जिसमें बेसिस लगाना पड़ेगा, एक जिसमें बिल्कुल ही हवाई बात होगी, तो ये कौन सा है? अरे इतना मुश्किल पहचानना। नॉर्मल सवाल है भाई, आज का भी प्राइसेस दी है, कल की भी दी है, तो नॉर्मल सवाल है। आज का भी स्पॉट दिया हुआ है, आज का भी। आज है क्या तारीख है? 30 जून है आज। कल को कैश फ्लो 31 दिसंबर को होना है, तो आज के भी फ्यूचर स्पॉट दोनों दिए हुए, कल के भी फ्यूचर स्पॉट दोनों दिए हुए, तो नॉर्मल वाला सवाल है। नॉर्मल वाला सवाल है तो अपने वही सारे स्टेप्स कर लेते हैं। बाय सेल, सेल बाय। हाँ जी, केस 2 है और रिसीट वाला सवाल है, तो बाय सेल। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स केस 2 है जी। फॉरेन करेंसी अमाउंट डिवाइडेड बाय ओपनिंग फ्यूचर की प्राइस, वो कितनी है? 005298 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज 2 मिलियन। 123.6 यानी 124। केस 2 है, पहले हम स्पॉट की बजाय पहले फ्यूचर गेन लॉस निकालेंगे। केस 2 हो रहे है ना? केस 2 है ना जी। पहले बाय है, बाय करते हुए था 0.005298 और कल को सेल करते हुए होगा 55, तो गेन बन जाएगा 0.000 जी। और आंसर टोटल डॉलर गेन आएगा, टोटल रुपी गेन, टोटल डॉलर गेन आएगा 0.00298। कॉन्ट्रैक्ट साइज, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 73। अब हम जाएंगे स्पॉट मार्केट में। टोटल कितने डॉलर लेके जाएं? 1309950 में इसको भी साथ मिला लें, 73904 कितने बन जाएंगे? 1383854। रुपए कितने आएंगे? स्पॉट जी 31 दिसंबर पे स्पॉट कितना चल रहा होगा? 5593। तो कितने रुपये हाथ आ जाएंगे? जी 233.34। नहीं भाई 247। ये ठीक है फिगर सारी 247.43। और तीसरा है ओटीसी ऑप्शन। ओटीसी ऑप्शन में हमने बस इतना ही देखना होता है कि ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी। तो 31 दिसंबर पे जी ओटीसी ऑप्शन का जो रेट है 0.00525, जबकि मार्केट में चल रहा होगा 0.0055। तो क्या करें? ऑप्शन एक्सरसाइज करें कि नहीं? जज्बाती आंसर है इनडायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड। अच्छा मैं आपको भी ऑप्शन का केस 2 पढ़ा दूं ना, तो ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी, इसकी मैं टिप बताऊंगा, अगर आपको काम की लगे तो देखें, काम आएगी।
मैं ऑप्शन का अब इसके बाद बस ऑप्शन का केस 2 कराता हूं, और कल मजीद प्रैक्टिस करा के तो बस फिर कल करेंसी बहुत है। जी, चूंकि इनडायरेक्ट कोट है, हमने डिवाइड करना है, और अगर आपको रेट देख के पहचानने में मुश्किल हो रही होती है ना कि एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी, तो आप एंड आंसर निकाल के देख लें। वैसे मैं केस 2 के बाद एक टिप बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप सॉल्व करके देख लें रुपए किसमें ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑप्शन में हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, और ऑप्शन रिसीट बन जाएगी 1309950 डिवाइडेड बाय ऑप्शन का रेट क्या है 52 जी 249.5, और प्रीमियम जेब से कितना 10 दिया हुआ है 239.5। ये हो गई पार्ट बी के 1 2 3 कैलकुलेशंस। जी पार्ट बी। अच्छा, पार्ट सी पढ़े इसका। डिस्कस योर रिजल्ट्स इन पार्ट बी एंड रिकमेंड अ हेजिंग स्ट्रेटजी फॉर एक्सपेक्टेड यूएस डॉलर रिसीट। रिसीट का सवाल कर रहे हैं हम, कौन सी स्ट्रेटजी बेहतर है, क्यों? अच्छा, अब ना एक बात याद रख लें नसीहत, कि अगर ऑप्शन नहीं है, फॉरवर्ड मनी मार्केट फ्यूचर है अगर, तो फिर तो आप स्ट्रेट आंसर कर दें। अगर इस सवाल में ऑप्शन स्ट्रेटजी ना होती, मनी मार्केट होती, तो आप सिंपली अमाउंट कंपेयर करके फैसला कर दें। लेकिन अगर ऑप्शन है स्ट्रेटजी के अंदर, तो आपने ना ऑप्शन के फजाइल भी बयान करने हैं। मैं बताता हूं, अगर ऑप्शन ना होती, या चलो अगर ये ऑप्शन की फजाइल वाली बात छोड़ दें, तो कौन सा बेहतर है? फ्यूचर। लेकिन ऑप्शन में एक ऐसा फायदा है जो बाकियों में नहीं है, अभी ना सही लेकिन हो सकता था। क्या है? सीट ना आती ना। ऑप्शन की एक ऐसी खूबी है जो बाकियों में नहीं है। फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, हम रेट लॉक कर लेते हैं, और चाहे मार्केट जहां मर्जी जाए, हम बाउंड हैं, हम उसी रेट पे ट्रांजैक्शन करेंगे। और फ्यूचर भी किसी हद तक हमें रोक देगा। असल हालात अच्छे होंगे तो फ्यूचर में नुकसान हो जाएगा, असल में नुकसान होगा तो फ्यूचर में गेन हो जाएगा। यानी फ्यूचर और फॉरवर्ड किसी हद तक सिमिलर हैं कि वो हमें एक जगह पर जैम कर देते हैं। फॉरवर्ड तो है ही पक्का ना, फॉरवर्ड में तो हम इधर से उधर भी नहीं हो सकते, लेकिन फ्यूचर के अंदर असल में अगर हमें फायदा होने लगता है, फ्यूचर हमें लॉस वापस खींच के ले आता है। तो फॉरवर्ड तो है ही एक कंक्रीट फिगर, फ्यूचर भी किसी हद तक हमारे पॉसिबल गेन को कंपनसेट करके खा जाता है। लेकिन ऑप्शन हमारे पास स्काई इज द लिमिट। जैसे अगर स्पॉट मार्केट बहुत जबरदस्त मूव कर जाती, बहुत कमाल हो जाती स्पॉट मार्केट, तो फॉरवर्ड से क्या होता, हम उस स्पॉट मार्केट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स को हासिल ना कर पाते क्योंकि हम फंस गए। फ्यूचर में भी क्या होता, असल मार्केट में खुशी हो रही होती, आगे भागने लगते, पता लगे हम तो बंदे में वापस खींच लेते। लेकिन ऑप्शन में चूंकि हम आजाद हैं, हमें उसकी कीमत जरूर देनी पड़ी है, लेकिन बहरहाल हम ऑप्शन में आजाद हैं। अगर स्पॉट रेट बहुत अच्छा हो जाता तो हम फॉरवर्ड और फ्यूचर में वो फायदा ना उठा पाते जो ऑप्शन में उठा लेते। ऑप्शन में कैसे उठा लेते फायदा, हम जाके स्पॉट पे ट्रांजैक्शन कर लेते। तो अगर आपको स्ट्रेटजीज कंपेयर करने को कहा है और कंपैरिजन करने में ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो फिर तो आप सिर्फ एंड रिजल्ट देख के सादा सादा कंपैरिजन करके आंसर बताएं। लेकिन अगर ऑप्शन है तो आपके आंसर के दो टुकड़े होंगे। एक, आप फिगर्स कंपेयर करके तो बताएंगे, जैसे इसका आंसर ये बनेगा कि फॉरवर्ड में हमें 235 मिल रहा है, फ्यूचर में इतना मिल रहा है, ऑप्शन में इतना मिल रहा है, तो बजाहिर तो फ्यूचर बेहतर है। लेकिन आप ऑप्शन के फायदे भी बताएंगे कि बहरहाल ऑप्शन में एक फायदा मौजूद है कि अगर उसमें स्पॉट मार्केट बहुत फेवरेबल मूव कर गई तो हम उसका गेन ऑप्शन में ही उठा पाएंगे, बाकियों में नहीं उठा पाएंगे। तो अगर ये प्रीमियम मैनेजमेंट को देना को बहुत बुरा नहीं लग रहा तो उनको ऑप्शन पे जाना चाहिए।
बस जबानी याद हो गई बात में। अगर हेजिंग स्ट्रेटजीज कंपेयर करनी है और ऑप्शन बीच में नहीं है, फिर आप सिंपली कंपैरिजन करें और उसकी बेस पे आंसर दें। लेकिन अगर ऑप्शन भी है तो आप कंपैरिजन का आंसर भी दें, लेकिन साथ ऑप्शन के फायदे बयान करके ये भी कह दें कि देख लो ऑप्शन बेहतर है, उसमें मौका है, अगर स्पॉट मार्केट फेवरेबल मूव कर गई तो हम ऑप्शन ही में फायदा उठा पाएंगे, फॉरवर्ड फ्यूचर में नहीं उठा सकेंगे। तो ऑप्शन की तारीफें जरूर कर देनी है। हाँ जी, लिखा कुछ? अच्छा, ये जो इसका पार्ट डी है ना, ये एक दो बातें तो मैं जानता हूं, तीसरी बात मुझे कुछ मजे की नहीं लगी। दो बातें तो मैं आपको बता देता हूं, तीसरी बात मुझे कुछ मजे की नहीं लगी सोल्यूशन में। एक्सप्लेन व्हाई द आउटकम ऑफ फ्यूचर हेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। चलिए मैं पूछता हूं, हम फॉरवर्ड के अंदर एंड आंसर एग्जैक्टली जान सकते हैं? क्यों? क्योंकि रेट लॉक हो गया। मनी मार्केट में जान सकते हैं? मनी मार्केट में एंड आंसर जान सकते हैं? मनी मार्केट में हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आज ही पता है, हम आज ही बोरो करके इन्वेस्ट कर देते होते हैं, तो वो भी हमें आज ही सर्टेनिटी के साथ पता है। फ्यूचर का एंड रिजल्ट सर्टेनिटी के साथ पता है? क्यों नहीं? क्योंकि कल को फ्यूचर की प्राइस ने मूव करना है तो हमारा गेन लॉस डिसाइड होना है। अच्छा, कल जो सवाल किया था, जब मैं आपको लॉक इन रेट बता रहा था, उसमें क्यों हम लोग एंड आंसर एक ही पॉइंट पे आ जाते थे? वो जो 1.3 से जा रहा था, क्योंकि उसमें राउंड ऑफ नहीं करना पड़ा था और फ्यूचर की मैच्योरिटी हमारे एग्जैक्ट कैश फ्लो से मैच कर रही थी। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा क्यों होता है कि फ्यूचर का आंसर सर्टेनिटी से नहीं निकल सकता। तो उसका जवाब यह है कि एक तो राउंड ऑफ करना पड़ता है, हमारी मर्जी की अमाउंट नहीं मिलती, हमारी मर्जी की डेट नहीं मिलती, और कल को फ्यूचर की प्राइसेस चेंज होंगी, पता नहीं इन द एंड हमें गेन लॉस क्या निकलेगा। हाँ, अगर हमें अमाउंट और मैच्योरिटी हमारे कैश फ्लो से मैचिंग मिल जाती तो सर्टेनिटी से आंसर हो सकता था। ये यहां तक तो बात मुझे भी समझ आती है। पीछे सोल्यूशन में एक बात ये लिखी हुई है कि क्या पता हम हेजिंग ही नहीं सही करनी आए, क्या पता हम सही तरह हेजिंग ना कर पाए, हम शायद सही हेज क्रिएट ही ना कर पाए। तो ये मुझे कोई मजे की बात नहीं लगी, लेकिन बाकी जो आपको पता है फ्यूचर में यही होता है। आप ही से पूछा है कि उसमें हम एंड आंसर तक इसलिए नहीं एक्यूरेटली पहुंच पा रहे होते क्योंकि अमाउंट राउंड ऑफ करनी पड़ती है, हमारी मैचिंग नहीं है, कैश फ्लो डेट मैचिंग नहीं है, और कल को जो गेन लॉस होगा वो तो कल की प्राइसेस ही तय करेंगी, वो हम आज बैठ के नहीं एक्यूरेटली जान सकते। तो ये हो गया इस सवाल का पार्ट बी सी डी। हाँ जी, चले ऑप्शन का केस 2। ऑप्शन के केस 2 की हेडिंग दे लें, क्या लिखेंगे उसमें? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किसका अवेलेबल है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लोकल करेंसी का अवेलेबल है, और उसकी प्राइस किस में लग रही है? उस फॉरेन करेंसी में जो हम हेज करने जा रहे हैं। वही जो कल फ्यूचर की हेडिंग दी थी ना केस 2, सेम हेडिंग अब ऑप्शन में केस 2 की दे दें। इसके भी स्टेप्स मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूं।
एग्जाम्पल से सॉल्व भी करता जाता हूं और स्टेप्स भी समझाता जाता हूं। ये सवाल है, मैं आपको स्टेप्स लिख के देता हूं और उसका सॉल्यूशन कराता हूं। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये बात तो वही है। कौन सा करें, जिस दिन हमारा कैश फ्लो है उस दिन, या उस दिन वाला नहीं है तो उसके बाद वाला। तो इसका जवाब तो वही है, यानी हम लोग जून वाली स्टर्लिंग ऑप्शन लेने वाले। अच्छा, अब चूंकि ये उलट है तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या करें? रिसीट का सवाल है तो कॉल ऑप्शन, और पेमेंट का सवाल है तो पुट ऑप्शन। अब फ्यूचर वाला केस 2 ध्यान में लाएं और बताएं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे निकालें। 647,350 को 62,500 से डिवाइड कर दें। क्यों? ये डॉलर है, वो स्टर्लिंग है, तो इसको स्टर्लिंग में किस रेट पे लाएं? हम ऑप्शन मार्केट में जाने लगे। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस लिए कर रहे हैं? नंबर ऑफ पैकेट कितने? ऑप्शन मार्केट में जाने के लिए ना। तो इसको कैसे हम स्टर्लिंग में कन्वर्ट करें? ऑप्शन के रेट। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकलेंगे फॉरेन करेंसी अमाउंट टू बी हेज्ड डिवाइडेड बाय, बल्कि डिवाइड नहीं मैं कहता, कन्वर्टेड एट स्ट्राइक प्राइस डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो इस सवाल का आंसर क्या बन गया? डॉलर अमाउंट बताइएगा। 647,350 डिवाइडेड बाय जी जी कितना? 7.9
यार फिर अंडर हेज आ गया, नहीं ओवर हेज आ गया। हाँ अब आ गया ओवर हेज। चल अब आते हैं नेट आउटकम पे। हाँ जी, सिनेरियो ए, ऑप्शन एक्सरसाइज होगी या हम स्पॉट मार्केट में जाएंगे। ये ऑप्शन है, ये स्पॉट मार्केट, रिसीट का सवाल है। ऑप्शन एक्सरसाइज होगी? नहीं होगी, क्यों? ऑप्शन लेंगे तो रिसीट ज्यादा आएगी। अच्छा टिप बता रहा हूं, हो सकता है आपको मजे की लगे, हो सकता है अगर लग जाए तो उसको फॉलो कर लें, चाहे केस 1 है चाहे केस 2 है, वो टिप चल जाएगी, प्रोवाइडेड कि आपको टिप समझ आ जाए। जब ये फैसला करना है ना कि ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी, या ऑप्शन पे रहें या स्पॉट पे जाएं, तो टिप ये है कि अगर हम सवाल में कॉल ऑप्शन लिए हुए हैं, कॉल ऑप्शन, तो हमने छोटे नंबर के पीछे भागना है। छोटे आंसर की बात नहीं कर रहा, छोटा नंबर यानी 1.3 और 1.15 की बात कर रहा हूं। अगर कॉल ऑप्शन ली हुई है तो छोटे नंबर की तरफ जाना है, पुट ऑप्शन ली हुई है तो बड़े नंबर की तरफ जाना है, चाहे केस 1 है चाहे केस 2। पुट ऑप्शन चाहे केस 1 चाहे केस 2, पुट ऑप्शन है तो बड़े नंबर के पीछे जाना है और कॉल ऑप्शन है तो छोटे नंबर के पीछे जाना है। इस सवाल में हमने कौन सी ऑप्शन ली है? रिसीट का सवाल है, कॉल ऑप्शन। अच्छा आप जब कॉल ऑप्शन ली है ना तो हमने छोटे नंबर की तरफ भागना है। स्पॉट में जाएंगे ऑप्शन में? स्पॉट में, चाहे केस 1 है चाहे केस 2। तो कॉल ऑप्शन है तो हम स्पॉट में जाएंगे, यानी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। no. और अगर सिनेरियो बी हुआ तो 1.3 की तरफ भागेंगे, यानी ऑप्शन एक्सरसाइज होगी। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगी तो हम फिर जाएंगे सीधे स्पॉट में। 647 आगे क्या है? सिनेरियो ए में हम स्पॉट पे जा रहे हैं, कौन सा रेट? 1.18। जो बाय सेल से चलते हैं, यूके कंपनी है, इनडायरेक्ट कोट है, रिसीट का सवाल है तो बाय रेट लगेगा। और अगर एरो से चलना है तो डॉलर मिलने हैं, हम उसको डॉलर देके रिसीट स्टर्लिंग ले लेंगे उससे। 1.18। हाँ जी, फाइव 4 602। प्रीमियम तो देना पड़ेगा ना। अच्छा प्रीमियम की भी इसमें एक जरा मजे की कैलकुलेशन है। कितना प्रीमियम दें? कॉल ऑप्शन लिया हमने जून वाली 0.03। 0.03 को किससे मल्टीप्लाई करूं? कॉन्ट्रैक्ट साइज, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कितना आ गया? कितना? ये डॉलर है कि स्टर्लिंग है? ये डॉलर है, ये डॉलर है। 0.03 डॉलर बाय स्टर्लिंग, स्टर्लिंग स्टर्लिंग कट गया, डॉलर आ गया। तो हमने इतनी फीस पे करनी है ऑप्शन मार्केट में, तो क्या करें? कब पे करनी है? आज या कल? आज। तो इतने डॉलर देने कहां से लाएं? कब के स्पॉट से? आज के। हमने प्रीमियम पे करना है ना, वो डॉलर में निकलेगा आंसर, तो अब उतने डॉलर चाहिए हमें, वो हमें स्पॉट से उठाने पड़ेंगे। आज डॉलर लेने तो रिसीट हमें नेट मिली 536602।
जी सिनेरियो ए। अच्छा सिनेरियो बी, अब जब हम ऑप्शन मार्केट में जाएंगे तो ऑप्शन से कितने पैकेट लेके आएंगे? 8। एक पैकेट कितने का? 62,500। 62,500 इंटू 8 किस रेट पे? 1 पॉइंट किसी रेट पे नहीं। ये क्या है? हम किस में आंसर निकाल रहे हैं? स्टर्लिंग में। तो पैकेट ले आएंगे उठा के बस। फिर रेट लगाएंगे तो वो तो डॉलर में आंसर आ जाएगा ना, मैं तो स्टर्लिंग में आंसर चाहिए, तो बस पैकेट उठा के ले आएंगे बस, कोई रेट नहीं लगाना। कितना? 500,000। अच्छा बच्चों करके पैकेट उठा के ले आए हैं? नहीं प्रीमियम तो है। अरे नहीं ना यार, ओवर एजिंग की बात नहीं है, बस गया पैकेट उठा के ले आया, बस कोई नहीं देख रहा, उठा के ले आए। फिर बस स्टर्लिंग के पैकेट उन्होंने बना के रखे थे, हम ले आए घर वालों को उठा के बस। समझ नहीं आई भाई। डॉलर्स देंगे ना, कहां से आएंगे डॉलर्स? कस्टमर से आएंगे। तो अब हमने ये चेक करना है कि क्या इतने डॉलर काफी होंगे, किस रेट पे हम ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे होंगे? 1.3 पे। और हमने की थी अंडर हेजिंग की ओवर हेजिंग? ओवर हेजिंग की थी। अब जरा कैलकुलेशन चेक करते हैं। अच्छा ये ओवर अंडर का फैसला कैसे हो रहा है? जो डेसिमल में आंसर आया था उससे ऊपर गए तो ओवर है, नीचे गए तो अंडर है। अब इसका जरा हिसाब किताब देखें। कस्टमर से हमें डॉलर कितने मिले? 647। जबकि इतने पैकेट उठाने के लिए हम ऑप्शन मार्केट में कितने डॉलर देंगे तो ये पैकेट उठा के ला पाएंगे? 5 लाख स्टर्लिंग इंटू 1.3। ये क्या किया मैंने? देखें हम जब इतने स्टर्लिंग वहां से उठा के ला रहे हैं तो फिर वहां डॉलर छोड़ेंगे तो स्टर्लिंग उठाएंगे ना। किस रेट पे? 1.3 पे। तो कितने डॉलर हमें वहां दे के आने हैं? $650,000 हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास कितने हैं? 647। तो हमें तो और डॉलर चाहिए, वो फिर हमें स्पॉट से उठाने पड़ेंगे। $1.4। प्लस माइनस एक तो बात था कि अंडर है तो ऐड करते हैं, ओवर है तो लेस करते हैं। लेकिन अगर आप कैश फ्लो सोचें तो हम इतने स्टर्लिंग दे के डॉलर लेके आएंगे तो ये हमारा स्टर्लिंग आउटफ्लो होगा। 4 ये है जी ऑप्शन केस 2। इसको अच्छी तरह समझें, फिर मैं मिटाता हूं, फिर एक सवाल आप कर रहे हैं। हाँ जी हजम किया।
कनेक्ट करें।
जी टाइम के डूइंग कल मैंने इसकी और प्रैक्टिस कराऊंगा। ये फ्यूचर वगैरह की एक सवाल है, बड़ा मजे का सवाल है, जरा डबल फ्यूचर है इसमें, कमाली सवाल है, वैसे बोर्ड पे कराऊंगा। और कल कमोडिटी फ्यूचर भी कराऊंगा। एक सवाल इसका होमवर्क कर देंगे यार, छोटा सा, करता वरता कोई नहीं वैसे आप में से। जून 19, अच्छा जून 19 के एक से ज्यादा ना हो कहीं। जून 19 है, जून 19 है जी। देखें आपको मिलता तो बताएं, है जून 19, जून 19, जून 19। जी ये पैक के बुक में क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 ठीक है, करिएगा यार। अच्छा जी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितनी अमाउंट हेज करनी है? 8 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 डिवाइडेड बाय 62,500, 10.24 यानी 10। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन है तो मैंने कहा बड़े नंबर की तरफ जाना है। सिनेरियो ए, ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, और सिनेरियो बी में बड़े नंबर की तरफ जाना नहीं होगी। जब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगी तो स्पॉट में जाके ट्रांजैक्शन करेंगे हम, और स्पॉट की ट्रांजैक्शन क्या होगी? $8 लाख और प्रीमियम तो देर से जाने जाना है। और प्रीमियम कौन सा हम लोग कर रहे हैं? पुट ऑप्शन जून वाली 0.05 62,500 इंटू 10, और ये डॉलर हमें लाने पड़ेंगे स्पॉट से। जी 24414, ये भी पेमेंट है, ये भी पेमेंट है। उसके बाद अंडर हेज, ओवर हेज। अंडर हेज है, ओह उधर अंडर हेज उधर। तो टोटल हमारी जेब से कितने गए? 617,007। ऑप्शन एक्सरसाइज होगी तो ऑप्शन पेमेंट होगी, फिर वहां पर हम लोग पुट ऑप्शन कर रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं पैकेट भर भर के हम आपको स्टर्लिंग दे के जाएंगे। कितने स्टर्लिंग दे के जाएंगे? 62,500 इंटू 10, 625,000 स्टर्लिंग हम उस मार्केट में दे के जाएंगे। प्रीमियम 24414। अंडर हेजिंग कर रहे हैं हम। अच्छा, अंडर हेजिंग में हम क्या कर रहे हैं? हमने इतने स्टर्लिंग पैकेट भर के वहां रख के आने, तो लेके क्या आने? डॉलर। कितने डॉलर ले आएंगे? 6,25,000, नहीं 8 लाख नहीं। कितने डॉलर ले आएंगे? भाई स्टर्लिंग वहां पैकेट भर के छोड़ के डॉलर लेके आएंगे। ऑप्शन मार्केट से कितने डॉलर ले आएंगे? 781। सप्लायर को कितने देने? 8 लाख। तो थोड़े पड़े हैं डॉलर ये तो। अब ये जो $19,000 थोड़े पड़े हैं, इसका क्या करें? ये हमें स्पॉट पे खरीद के लाने पड़ेंगे। नहीं 1.16। ये भी स्टर्लिंग हमें देने पड़ेंगे, तो टोटल पेमेंट बन जाएगी। ये जून 19 करना है। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।